हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांतों पर। दोस्तों आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस का मॉडल पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। 18 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का है दोस्तों। तो आप सभी दोस्त बताइएगा वीडियो के आखिरी में आप सभी दोस्त कितने प्रश्न पेपर में सही करके आए हो। दोस्तों जो भी लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप सभी दोस्तों के पास पहुँच सके। तो आइए दोस्तों बिना देरी करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा था, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ये किस अधिकार से संबंधित हैं? आपको बताना था ये किस अधिकार से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, समता का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा था 18 निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 मई को। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? तो दोस्तों पालक में मौजूद होने वाला जो अम्ल है वो ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सोजरिंग विद दिनिंगडी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर सैम मानेक्शा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फील्ड मार्शल सैम मानेक्शा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कारपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कारपोरेट्स मामलों का मंत्रालय। क्या होगा? कारपोरेट्स मामलों का मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? मैसूर में, पुणे में, अहमदाबाद या फिर बेंगलुरु? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अहमदाबाद। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1090 है। क्या है? 1090। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ममल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? बी हो जाएगा, तमिलनाडु का है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा था, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? कर व्यय या राजस्व या फिर पूंजी या फिर अत्यधिक व्यय? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्व है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं कमिश्नरी के अलावा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, SP सहायक पुलिस आयुक्त थे। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? दोस्तों यहां बताना था खरीफ की फसल नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गेहूं नहीं है खरीफ फसल, ये रबी की फसल है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? दोस्तों कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो जवाहर नेहरू। क्या है? जवाहर नेहरू बंदरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो कौन सी घटना हुई थी कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1922 में दोस्तों स्थगित कर दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चौरा चौरी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अच्छा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर पूछ रहा था कि प्रसिद्ध यूनेस्को
बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना था स्थल कि कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्रांस हो जाएगा। क्या होगा? फ्रांस हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? मेरठ में, चौरी चौरा, गंगा घाट या फिर मथुरा में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेरठ में। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMJAY के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वास्थ्य सेवा। ठीक है। अगला प्रश्न था, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 912 था। ठीक है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, LIO ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्यवाही और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत, दोस्तों बाल श्रम विश्व दिवस की शुरुआत की प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों बाल श्रम दिवस 12 जून को मनाया जाता है, आप भी नोट कर लेना। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियां का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, NSG कमांडो को। ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यारण्य सूर्य किरण में भाग लिया था? बताइए आप सभी दोस्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाल ने लिया था। अगला प्रश्न था, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो इसका राइट आंसर अयोध्या हो जाएगा। क्या होगा? अयोध्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक के नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया? हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा था, निम्नलिखित में से किस देश ने 2020 में श्रम समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया था? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्जेंटीना ने इनकार कर दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? 2016 में दोस्तों नरेंद्र मोदी के द्वारा 1000 की नोट और 500 की नोट, कौन कौन सी? 1000 और 500 की नोट को बंद कर दिया गया था। अगला है, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? साइबर अपराध मुख्यालय दोस्तों मेरठ में बिल्कुल नहीं होगा, कानपुर में बिल्कुल नहीं होगा, प्रयागराज या फिर लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लखनऊ में। ठीक है। अगला प्रश्न था,
जीएसटी का तात्पर्य था दोस्तों, जीएसटी का तात्पर्य था सरकारी बिक्री कर या फिर सरकारी सेवा कर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित था। ठीक है, जीएसटी कर। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा था, प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्म महोत्सव में भाग लिया जो संत कबीर मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था, मथुरा, कुर्की, द्वारिका या फिर ऋषिकेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मथुरा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है। दोस्तों यहां से पूछ रहा था फिलीपींस की राजधानी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनीला। इंडोनेशिया का दोस्तों पूछता, इंडोनेशिया का तो जकार्ता हो जाता, क्या हो जाता, जकार्ता हो जाता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस दोस्तों किस तारीख को मनाया जाता है, तो एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। उपन्यास सम्राट के नाम से मुंशी प्रेमचंद्र को जाना जाता था। अगला प्रश्न, हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बैडमिंटन। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 के लैंडर का नया नाम क्या था। तो इसका नया नाम दोस्तों विक्रम था, क्या था, विक्रम था। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र आईसीसी यशोभूमि का उद्घाटन किया था। तो इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा, क्या होगा, दिल्ली होगा फ्रेंड, दिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है। तो दोस्तों वीरता का है, क्या है, वीरता का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार था। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेटा कर दिया गया था, सबको पता ही होगा। अगला प्रश्न, बस दोस्तों टोटल 38 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे, टोटल 38 प्रश्न थे। तो दोस्तों आपको बताना है इन 38 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए थे पेपर में, जिससे कि दोस्तों पता लग सके आप सभी की तैयारी कितनी अच्छी थी। ठीक है, और 18 तारीख के सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस जल्द ही करवाने वाले हैं, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। और जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।